वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। किफ़ायत शुआरी पॉलिसी का ऐलान होगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद होगी। पढ़ाई ऑनलाइन होगी। सरकारी दफातर में कौन आएगा, कौन इंटरनेट से ऑनलाइन काम चलाएगा, वज़रा कितनी कुर्बानी देंगे, सरकारी अफसरान की मुराद कितनी कम होंगी। अवाम को विफाकी हुकूमत के फैसलों का इंतजार। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी काबीना, विफाकी और सूबाई सतह पर तमाम मुंतखब नुमाइंदगान और सरकारी अफसरान को अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात की हिदायत दे दी। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में कल से 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब हुकूमत का सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला, सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी स्कूल और कॉलेजेस 23 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तयशुदा इम्तिहानात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सूबे में जारी दाखिला मुहिम और डिजिटल मरदमशुमारी का अमल जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्राम होम का फैसला। प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल में कमी होगी। गैर ज़रूरी तकरीबात और डिनर्स पर पाबंदी आयद। ईंधन की बचत के लिए 2 माह के लिए इक़दामात नाफिज होंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 11,015 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,46,480 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोना फी तोला 6,500 रुपये सस्ता। नई कीमत 5,33,362 रुपये हो गई। ईरान पर हमले और अबनाए होर्मुज बंद होने से खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। WTI खाम तेल तकरीबन 12% इजाफे के बाद $102 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 13% इजाफे के बाद $104 फी बैरल पर है। खाम तेल की कीमतें आज ही $117 फी बैरल तक भी गई थीं, जो बाद में कुछ कम हो गई। माहिरीन के मुताबिक जंग तवील हुई तो तेल की कीमत $120 फी बैरल तक जा सकती है। इसराइल की तरफ से ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमले ने अमरीका और इसराइल में इख्तलाफात पैदा कर दिए। वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने कहा कि इसराइल ने जो हमले किए वो अमरीका को बताए गए हमलों से बहुत ज्यादा थे। अमरीकी हुक्काम ने हमलों पर इसराइल से तशवीश का इजहार किया था। अमरीकी हुक्काम का ख्याल है कि तेल के ज़खायर पर हमलों से बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। सदर ट्रंप की ख्वाहिश थी तेल महफूज रखा जाए ताकि आलमी मार्केट में कीमतें न बढ़ें। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाइयां। पख्तिका में शाहीन बेस के एमुनेशन डिपो को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितना और खारिज भागने पर मजबूर। ऑपरेशन गजब लिल हक अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। ईरान को नया रहबर आला मिल गया। मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुज्तबा खामनाई शहीद आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे हैं। मजलिस खबरगान ने नए रहबर आला का इंतखाब तेहरान के मरकजी स्क्वायर पर इज्तिमा में किया। नया सुप्रीम लीडर मुंतखब होते ही ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान की मजलिस खबरगान की ईरानी कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और नए सुप्रीम लीडर से वफादारी की अपील। ईरानी सदर ने कहा नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अक्कास है। इसराइली अफवाज का ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू करने का ऐलान। तेहरान और इस्फहान समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले, मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली फौज के मुताबिक इस्फहान में फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मिसाइल इंजन बनाने वाली फैक्ट्री और बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीकी और इसराइली हमलों से शुहदा की तादाद 1350 से जायद हो गई। तेहरान में इसराइली हमले के कई घंटों बाद भी ऑयल रिफाइनरी में लगी आग बेकाबू। टैंकों से उठने वाला स्याह धुआं तेहरान के मरकजी इलाकों तक फैल गया। आग से फजा आलूदा। फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें जाय वक़ुआ पर इमदादी कामों में मसरूफ। जहरीली गैसों के अखराज का खतरा, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।
ईरान की इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी, तलबेब समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। मुतादिद इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक ये हमला जारी फौजी कार्रवाई की एक नई लहर का हिस्सा है। ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर इसराइल के 2000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी के करीब ड्रोन हमला, धुआं उठने लगा, 32 अफराद जख्मी हो गए। ऑयल कंपनी ने सरगर्मियां कम कर दी। कहा कशीदगी के बायस तेल और तवानाई के शोबे की सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। इराक के अरबेल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले। कुवैत में सरकारी इमारत में हमले के बाद आग भड़क उठी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक भी ड्रोन हमले का निशाना बने। ईरान से जंग में मजीद 2 अमरीकी फौजी हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 8 हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक 1 मार्च को सऊदी अरब में होने वाले हमले में जख्मी होने वाला फौजी एहलकार दम तोड़ गया। नेशनल गार्ड का सिपाही भी कुवैत में 6 मार्च को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान हलाक हुआ। अमरीकी फौजियों की हलाकत की तहकीकात जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी सदर के दावे को झूठ करार दे दिया। अखबार के मुताबिक ईरान में प्राइमरी स्कूल को अमरीकी मिसाइल ने निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मीनाब में स्कूल पर अमरीकी मिसाइल से हमला किया गया। हमले में तालिबात समेत 175 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी सदर के दावे को झूठ करार दे दिया। अखबार के मुताबिक ईरान में प्राइमरी स्कूल को अमरीकी मिसाइल ने निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मीनाब में स्कूल पर अमरीकी मिसाइल से हमला किया गया। हमले में तालिबात समेत 175 अफराद जाँ बहक हुए थे। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा मजलिस खबरगान ने खतरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हसास हालात में नया लीडर मुल्की रहनुमाई कर सकता है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर का आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के इंतखाब का खैर मकदम। कहा सुप्रीम लीडर के अहकामात को तस्लीम करना मजहबी और कौमी फरीजा है। ईरान की मुसल्लह अफवाज और पासदाराने इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तेल कीमतों में वक्ती इजाफा ईरानी जौहरी खतरे को खत्म करने की मामूली कीमत है। ये अमेरिका और दुनिया की सलामती और अमन के लिए एक बहुत छोटी कीमत है। तेल की कीमतों में इजाफा वक्ती है जो ईरानी खतरा खत्म होने पर नीचे आएगा। बांग्लादेश में बिजली और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात। हुकूमत का मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटीज आज से बंद करने का फैसला। रॉयटर्स के मुताबिक बांग्लादेश में ईद की तातीलात भी पहले से दे दी गई। हुकूमती इक़दामात के तहत मोटरसाइकिल सवारों के लिए रोजाना सिर्फ 2 लीटर और कार के लिए 10 लीटर पेट्रोल डलवाने की इजाजत। स्टेट बैंक आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मकामी और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बायस शरह सूद बढ़ने का इम्कान। माहिरीन की जानिब से पॉलिसी रेट को मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बरतानवी जरीदे ने मोदी की मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ईरान से दोस्ती के दावों के बावजूद इसराइली इत्तेहाद का हिस्सा बन गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर भारत मुजम्मत से भी गुरेजा रहा। भारत के मेहमान ईरानी बहरिया जहाज को भी निशाना बनाया गया जो भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस था। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाइयां। अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां। शवाल जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुअस्सर कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज भागने पर मजबूर। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा अब तक अफगान तालिबान के 583 कारिंदे हलाक, 795 जख्मी हुए, 242 चेक पोस्टें तबाह, 38 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। लाहौर में जेरे तफ्तीश 4 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। CCD के मुताबिक कहना में मुबैना साथियों ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। मुल्जिमान अपने मुबैना साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। जेरे हिरासत मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था।
मुत्तहिदा अरब अमारात का मजीद 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 113 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हुक्काम ने कहा मजमूई तौर पर 221 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में मलबा गिरने से आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी हमलों के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन कौमी सलामती का दिफा करेंगे। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता। यूएई और दीगर ममालिक को ईरान की जानिब से निशाना बनाने पर तबादला ख्याल।